फीचर होता है बच्चे, कहाँ प्रेजेंट होता है, बोथ लंग्स में पाए जाते हैं। और हॉरिजॉन्टल फीचर कहाँ होता है, किस लंग में होता है, फटाफट बताइए, हॉरिजॉन्टल फीचर किस लंग में होता है, फटाफट बताइए बच्चे। ऑब्लिक फीचर तो दोनों में होता है, हॉरिजॉन्टल फीचर किस में होता है, वेरी गुड, दैट इज राइट लंग, राइट लंग में, क्योंकि 3 लोब होते हैं। हाँ, नाउ जिसके बारे में मैंने बार बार बोला था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द ट्रैकिया इज लाइंड विथ, बार बार मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ये भी बच्चे आपका नीट का PYQ है। कार्तिक गलत, मानसी करेक्ट, मानसी करेक्ट, यस। बच्चे मैंने बार बार बोला था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, सिर्फ बोला ही नहीं था, 2-3 बार लिख के बताया था। ये आपका PYQ है। हाँ वेरी गुड बच्चे, क्या होगा, सी होगा, ठीक है। हाँ नकली, स्यूडो मतलब नकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन था, एक लंग से था और एक बाहर में था। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टेक्ट विथ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, दैट इज बी, थोरैसिक कैविटी। जो आउटर वाला प्लूरल मेम्ब्रेन था बच्चे, वो थोरैसिक से जुड़ा हुआ था, जो इनर वाला था वो किससे जुड़ा था, लंग से जुड़ा था, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल्स, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग सिस्टम में आपका नेरिस से लेकर के पूरा का पूरा ब्रोंकियोल तक आता। वेरी गुड बच्चे, सारे बच्चे अच्छे से पढ़ के आए हैं, मजा आ गया, मजा आ गया बच्चों, मजा आ गया। ओके, तो सारे बच्चे अब थोड़ा दिल थाम के बैठेंगे, मैं आपको पढ़ाने वाली हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाने वाली हूँ। और बच्चों आज का जो आप लोगों का रिपोर्ट रहा है टेस्ट का, ये मैं आपको देखूंगी, ठीक है। आफ्टर द सेशन मैं चेक करूंगी कि कौन से बच्चे कितना आंसर किए, कितना सही किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे को अप्रिसिएट किया जाएगा, उस बच्चे को अप्रिसिएट किया जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है वरितेश सबसे फास्ट था और सबसे करेक्ट था, ठीक है, वेरी गुड वरितेश। ओके, तो बच्चे अब सारे बच्चे ध्यान से, हाँ ठीक है, ओके, कोई बात नहीं नीलम, आपको अप्रिशिएशन ऑलरेडी मिल चुकी है एक बात के लिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, अब सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल यहां होना चाहिए, कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा मैसेज नहीं करेगा, ठीक है बच्चे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जितना आसान आप सोच रहे हैं, जितना आसान अभी तक आपने पढ़ा है कि अच्छा हम इनहेल करते हैं, डायफ्राम हमारा नीचे चला जाता है, ऐसे लंग्स फैल जाता है, दैट इज इनहेलेशन। लेकिन उससे ज्यादा अभी आपको पढ़ना है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना है, तो बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड बी फोकस्ड। चलो, ब्रीदिंग में 2 चीजें हो रही हैं बच्चे, क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है और एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन को बच्चे हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी बोलते हैं, एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। इंस्पायरेशन और इनहेलेशन का मतलब है कि एयर, एयर कहाँ आ रही है, इनसाइड आ रही है, इनसाइड द लंग्स, ठीक है, एयर कहाँ आ रही है, आपके अंदर आ रही है। और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है, एयर कहाँ जा रही है, आउटसाइड जा रही है, एयर मूविंग आउटसाइड, ठीक है, इतना पता है सबको। चलो, ये पूरा मैकेनिज्म समझने से पहले मैं आपको कुछ डायग्राम के थ्रू समझाना चाहती हूँ, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको समझे बिना आपको इसके क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की। ये है बच्चे, आगे वाला है आपका स्टर्नम, आगे वाला है बच्चे स्टर्नम, ये है आपके रिब्स, पीछे वाला जो है, जो मैंने गोल सा बनाया, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इस तरह से मैं बना सकती हूँ, बना सकती हूँ रिब्स को ऐसे, ठीक है, ऐसे रिब्स को बना सकती हूँ बच्चे। ये पूरा हो गया आपका, ये पूरा हो गया आप थोरैसिक कैविटी, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चे आपका,
ये थोरैसिक कैविटी है, ठीक है। नीचे में आपका क्या है बच्चे, नीचे में क्या है, डायफ्राम है, नीचे में क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, ठीक है। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है बच्चे, वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। स्टर्नम समझते हो क्या है, यहाँ सामने में एक हड्डी होती है, जैसे टाई होती है ना, टाई की तरह यहाँ सामने में हड्डी होती है, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है आपका, ओके। और इधर साइड में क्या है, आपके साइड में क्या है, रिब्स है। ये सारे बच्चे क्या हैं, रिब्स हैं, ठीक है। रिब्स के बीच बीच में, रिब्स के बीच बीच में बच्चे इस तरह से मसल प्रेजेंट होता है, यस, रिब्स के बीच बीच में ऐसे करके मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाहर में ये मसल अगर होता है तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्यों नाम पड़ा इसका ऐसा, एक्सटर्नल मतलब बाहर, ठीक है, इंटर मतलब बीच में, बीच में, एंड कोस्टल का मतलब क्या होता है बच्चे, कोस्टल मतलब रिब, कोस्टल मतलब रिब, ठीक है। कोस्टल का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, रिब्स, कोस्टल का मतलब कहीं भी लिखा है तो रिब है, कोस्टल है तो रिब है, ओके। तो जैसे आपने छाता देखा है पता नहीं आज मेरी वॉइस थोड़ी फंसी हुई लग रही होगी आपको, छाता देखा है, छाता बच्चे जब आप इस तरह से, छाता का जो स्ट्रिंग होता है, ठीक है, ऐसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ऐसे, इस स्ट्रिंग के बीच में, इस स्ट्रिंग के बीच में ऐसे करके बच्चे आपको क्लॉथ रहता है, ऐसे करके क्लॉथ रहता है, रहता है। तो ये जो स्ट्रिंग है इसको आप रिब्स बोल सकते हो, ये सब क्या है, रिब्स है, ये सब रिब्स है। और ये जो बीच में क्लॉथ है इसको आप क्या बोल सकते हो, इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल। बिल्कुल वैसा ही लगता है, देखो जब छाता खुलता है, जब छाता खुलता है तो वो इंटरकोस्टल मसल भी ऐसे फैलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इंटरकोस्टल मसल होता है, लेकिन क्या ये सिर्फ बाहर में होता है, नहीं, ठीक है, ये अंदर भी होता है बच्चे, ये अंदर के साइड भी, ये अंदर के साइड भी ये मसल होते हैं ऐसे, अंदर के साइड भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अंदर भी ये मसल होते हैं, ठीक है। जैसे आपने छाता देखा, छाता में क्या ऊपर में ही सिर्फ कवरिंग दिखती है, अंदर में भी दिखती है, अंदर में भी दिखती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होता है, ठीक है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो ऐसे होते हैं, और इंटरनल कोस्टल मसल इस तरह से होते हैं, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मतलब मेडिकल में। अब देखो, इसके अलावा आपको क्या जानना है बच्चे, कि जो आपका पूरा का पूरा थोरैसिक कैविटी है, जो पूरा का पूरा थोरैसिक कैविटी है, ये क्या है, आपका डायफ्राम है, डायफ्राम है। ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ बच्चे, ये इसको इसलिए पढ़ा रही हूँ, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो थोरैसिक कैविटी में आपने क्या क्या देखा, थोरैसिक कैविटी में बच्चे आपने क्या क्या देखा, सबसे पहले, सबसे पहले जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम कैसे प्रेजेंट है बच्चे, वेंट्रली, कैसे प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है, मतलब कि सामने साइड, वेंट्रली का मतलब होता है सामने। कैसे याद रखेंगे, देखो जब भी आप कोई स्वेटर पहनते हो, वो वी शेप का ऐसे गला होता है ना, स्कूल वाला स्वेटर वी शेप का होता है, शर्ट पहनते हो आगे वी शेप बनता है, उसको आगे रखते हो ना कि पीछे डाल लेते हो, उसको हमेशा आगे रखते हो, वी शेप। जब भी हम ब्लेजर जैकेट पहनते हो वी शेप आगे रहता है, ठीक है। तो वी से याद रखना वेंट्रली, स्टर्नम क्या होता है, वेंट्रली होता है, मतलब आगे साइड होता है। दूसरा, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है बच्चे, ये किधर होता है, डॉर्सली, पीछे साइड, डॉर्सली, ठीक है, पीछे साइड होता है। तीसरा आपको क्या याद रखना है बच्चे, तीसरा जो आपका रिब्स है, रिब्स किधर होता है बच्चे, लैटरली, रिब्स किधर होता है, लैटरली, ठीक है, लैटरली प्रेजेंट होता है। और आपका डायफ्राम किधर होता है, डायफ्राम किधर होता है, नीचे। तो डायफ्राम नीचे होता है तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे, पोस्टीरियर, पोस्टेरियरली, ठीक है। एंटीरियरली क्या होता है ऊपर, पोस्टीरियरली क्या होता है नीचे,
ठीक है, नीचे साइड। तो डायफ्राम किधर है प्रेजेंट, नीचे प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर, ये पूरा समझ में आ गया। अब देखो इसके अंदर बच्चे, इसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, ये थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, हमारा क्या प्रेजेंट है, लंग्स। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चे, हमारा लंग्स प्रेजेंट है इधर से। ठीक है, ये हमारा लंग्स प्रेजेंट है, और लंग्स हमारा अटैच है, लंग्स हमारा बच्चे अटैच है थोरैसिक कैविटी से। तो ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने इसलिए बताया कि जब आपकी रिब्स मूव होगी, जब आपकी रिब्स मूव होगी, ठीक है, ऊपर होगी, तो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी ऊपर होगा, ऐसे खींच रहा है। रिब्स बच्चे बिना मसल के नहीं मूव हो सकती, कोई भी हड्डी बिना मसल के मूव नहीं हो सकती। कोई बच्चा है ऐसा यहाँ जो बिना मसल के हड्डी को मूव करा लेता है, मसल अपना अलग डांस कराता है और हड्डी को अलग डांस कराता है? कोई बच्चा है ऐसा जिसका मसल अलग मूव कर रहा है और अंदर में हड्डी अलग मूव कर रही है? कोई है? नहीं ना, नहीं ना। ठीक है, तो बच्चे बच्चे आपका जो रिब्स है ना, रिब्स तभी मूव करेगा रिब्स जब आपके मसल उसको खींचेंगे। तो मसल कौन खींचेगा, कौन सा मसल खींचेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल उसको ऐसे ऊपर खींचेगा। ठीक है, ऊपर खींच रहा है। ओके, जब वो खींच रहा है तो आपका लंग्स भी खींच रहा है, जब वो खींच रहा है तो आपका लंग्स भी खींच रहा है। तो लंग्स और थोरैसिक कैविटी साथ साथ मूव होंगे, साथ साथ मूव होंगे, और वो दोनों चिपके भी हुए हैं, बीच में चिपके भी हुए। ठीक है, ये बच्चे पूरा क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ अब हम आते हैं आगे। अब बच्चे ब्रीदिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी है। ठीक है, हाँ, क्या समझनी है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड जो भी इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, बॉयल्स लॉ समझने हैं, बॉयल्स लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल एंड लॉ समझने हैं। कुछ क्या है, सबसे पहला कि जो एयर है, एयर ऑलवेज मूव्स, एयर ऑलवेज मूव्स किधर से किधर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो बच्चे अब मुझे ये बताइए कि एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में ज्यादा ऑक्सीजन है कि आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन है? ठीक है, पार्शियल प्रेशर अलग चीज होता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है बच्चे, 21% है, 21% है। आपके अंदर कम है, 16% है। तो बच्चे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स योर बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर जाएगा, क्योंकि हाई से लो में जाना चाहते हैं। दूसरा दूसरा ठीक है, दूसरा आपका बच्चे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में CO2 कितना है, 0.03% CO2 है। ठीक है, और आपकी बॉडी के अंदर कितना है, बॉडी के अंदर कितना है बच्चे, 4%, बॉडी के अंदर 4% है। तो यहां पे किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, टुवर्ड्स, बाहर साइड, आउटसाइड। समझ में आया? तो जो चीज जिधर ज्यादा है उधर से कम की तरफ आएगी। ठीक है, अब देखो एक और चीज यहां पे काम करती है, दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलती है बच्चे, दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि किसी चीज का आप वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो वहां प्रेशर घट जाएगा। मतलब अगर आप अपना दिल बड़ा कर देंगे तो वहां पे आपके दिल के अंदर प्रेशर घटेगा, तो लोग अंदर आना चाहेंगे। ठीक है, लोग अंदर आना चाहेंगे, ऑक्सीजन अंदर आना चाहेगा, आह दिल बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप दिल को छोटा कर लेंगे तो क्या होगा, अंदर लोगों को प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, घुटन होगी तो वो बाहर जाना चाहेंगे। ठीक है, तो सेम चीज बच्चे बॉयल्स लॉ में होता है। बॉयल्स लॉ क्या कहती है, देखो ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर ये है। ठीक है, यहां पे आपने ऑक्सीजन कितना भरा बच्चे, कितना ऑक्सीजन भरा, 6 ऑक्सीजन भरा। कितना ऑक्सीजन भरा बच्चे, 6। और इसी ऑक्सीजन को जब आपने यहां भरा,
जब आपने यहाँ छोटे कंटेनर में भरा तो क्या होगा, यहां प्रेशर ज्यादा होगा ए में कि बी में? प्रेशर कहाँ ज्यादा है, लड़ाई कहाँ कर रहे हैं, बी में लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कम है और प्रेशर ज्यादा है। वॉल्यूम कंटेनर का कम है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन बड़े खुश थे, बड़े मजे में रह रहे थे, वाह बड़ी फ्री स्पेस है, आपस में लड़ भिड़ नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने इसको इसमें शिफ्ट किया तो ये सारे आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। तो यही चीज आप करते हैं। मान लीजिए ये नीट की सीट है, नीट की सीट है, तो जब सीट बहुत ज्यादा है तो आप आपस में नहीं लड़ोगे, लेकिन जब सीट कम है तो यही बच्चे आपस में लड़ने लगेंगे जो दोस्त थे। तो यहाँ पे जब हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम है, क्यों, वॉल्यूम बहुत है, दिल बहुत बड़ा है। दिल बहुत बड़ा है तो ऐसे याद रखना है कि आपका जो लंग्स है ना, दैट इज लाइक कंटेनर। ठीक है, दिल आपका बहुत बड़ा है, कंटेनर बहुत बड़ा है, तो प्रेशर कम है। प्रेशर जैसे ही अंदर कम हुआ, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आया। आहा, बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि सभी कहाँ जाना चाहते हैं, कम प्रेशर वाली एरिया। लेकिन जैसे ही आपने एक्सहेल किया, ऐसे सिकुड़ गया, जैसे ही एक्सहेल किया सिकुड़ गए, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ, कंटेनर छोटा हो गया, प्रेशर बढ़ गया, सभी बाहर जाना चाहते हैं। सभी क्या होते हैं, इस जगह नहीं रहना, बाहर जाना चाहते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर है ये चीज? ठीक है, जब आप अपना लंग्स बढ़ाएंगे, जैसे ही आप अपना लंग्स बढ़ाएंगे, दिल बड़ा हो गया आपका। ठीक है, लंग्स जैसे ही बड़ा हुआ, ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है, जितना भी एयर है, अंदर आना चाहेगा। जैसे ही आप अपना लंग छोटा करेंगे, सब बाहर जाना चाहेगा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब एक और चीज सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चे, एक और चीज आपकी बुक में दी है, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये क्या होता है? देखो, इंट्रा से मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर। ठीक है, मतलब कि पूरे के पूरे एल्वियोलाई के अंदर, पूरे के पूरे एल्वियोलाई के अंदर। ठीक है, इनके अंदर जो प्रेशर है बच्चे, ये वाला प्रेशर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, ये हमेशा क्या रहता है, कम। ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। बाहर में प्रेशर, एटमॉस्फेयर में प्रेशर क्या रहता है बच्चे, हाई रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा एयर है, वहां पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो सारे कहाँ आना चाहेंगे, अंदर। कहाँ आना चाहेंगे, अंदर। ठीक है, तभी तभी बच्चे, जब आप एक इनहेल करते हैं, फिर जब एक्सहेल करते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, उसके बाद आपके लंग्स को ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन लंग्स वापस से कैसे ऐसा हो जाता है, लंग्स वापस से बच्चे, आपका लंग्स ऐसे हो जाता है, फैल जाता है। ये हिम्मत लंग्स में कहां से आई, कहां से आई बच्चे? इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चे, नेगेटिव है। यहाँ पे प्रेशर नेगेटिव है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, नेगेटिव है। वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है, प्रेशर नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर नेगेटिव हुआ, वॉल्यूम बढ़ा। ये प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ गए? ये समझ में आया? ये वाली पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दी है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, इंट्रा पल्मोनरी, पल्मोनरी प्रेशर। ये क्या होती है बच्चे, कम होती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर 760 mmHg है, तो ये क्या होनी चाहिए बच्चे, इंस्पायरेशन के टाइम पे ये कितनी होनी चाहिए, 756 mmHg होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 756 mmHg। तभी तो जब प्रेशर यहाँ कम होगा, तभी तो इधर वाले हाई प्रेशर एरिया से कहाँ आएंगे एयर, कहाँ एयर आएंगे, लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन आपके अंदर का प्रेशर कम होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कम होता है। कितना होता है बच्चे, नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब 760 से कम होता है, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होता है, या फिर इसको हम -1 भी लेकर के चलते हैं। इसके अलावा एक और प्रेशर होता है, मैं ऐसे बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ बच्चों आपको, लेकिन थोड़ा सा जान जाओ, थोड़ा सा जान जाओ। ठीक है, जानना है आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। ठीक है बच्चे, यहां पर एक प्रेशर और होता है,
दैट इज प्लूरल प्रेशर। ठीक है, ये जो मैंने आपको इसके कवरिंग बताई थी और मैंने बताया था कि यहाँ पे लिक्विड होता है, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, हम जिसको क्या बोलते हैं, प्लूरल, प्लूरल फ्लूइड से बना होता है, प्लूरा फ्लूइड से। ठीक है, यहाँ पे प्लूरा फ्लूइड भरा होता है, यहाँ पे बच्चे प्लूरल प्रेशर होता है, प्लूरल प्रेशर होता है। ठीक है, प्लूरल प्रेशर होता है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, ये प्रेशर आपके पल्मोनरी प्रेशर से कम होता है, ये चाहता है कि ये कम रहता है, इसकी वजह से क्या है, आपका लंग्स अकड़ के रहता है, आपका लंग्स बिल्कुल दबा के रखता है, क्योंकि वो प्रेशर, प्लूरा प्रेशर जो है ना वो कम है, तो वो उसको दबा के रखता है, चौड़े से रहता है, चौड़े से रहता है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो आपका रिब्स है, जो आपका सॉरी थोरैसिक कैविटी है, वो क्या चाहता है कि मैं फैल के रहूं। आपका आपका जो लंग्स है वो क्या चाहता है कि मैं इस तरह से रहूं, मैं बिल्कुल सिकुड़ के रहूं ऐसे। ठीक है, अगर आप लंग्स को निकाल देंगे थोरैसिक कैविटी से तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, और आपका लंग्स, आपका जो थोरैसिक कैविटी वो क्या चाहता है, मैं बिल्कुल ऐसे फैल के रहूं। तो दोनों में लड़ाई चलती रहती है। तो ये लड़ाई जो मेंटेन होती है वो प्लूरल फ्लूइड की वजह से होती है, मैंने बताया था। चूंकि दोनों प्लूरल फ्लूइड से चिपके हुए रहते हैं, ये मेंटेन हो जाती है। क्यों हो जाता है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर होता है, यहाँ पे प्रेशर होता है, ये प्रेशर कम होता है, ये प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, ये बिल्कुल आराम से फैल जाता है। तो सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो लंग जब बढ़ रहा है, लंग्स की साइज जब बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट रही है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट रही है। तो आपको ये क्वेश्चन आता है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव होता है लंग्स में। इंट्रा पल्मोनरी का मतलब है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा मतलब बीच में। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ, इज दिस क्लियर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि लंग्स फैला हुआ है, आपने इनहेल किया, लंग्स फैला हुआ है, तो जब वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। ठीक है, ऐसे बच्चों अगर मैं ये पल्मोनरी प्रेशर पे ही बताने जाऊंगी तो पूरा एक लेक्चर उसी में खत्म हो जाएगा, उतना आपको नहीं जानना है, आपको थोड़ा सा जानना है, जितना जानना है उतना काफी है, बता दिया है। ठीक है, ओके, नाउ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब ध्यान से सुनिए, सब ध्यान से सुनिए कि आपको लिखना क्या क्या है इसमें। बच्चे इंस्पायरेशन में सबसे पहले क्या चीज इंक्रीज होगी, जैसे ही आपने इनहेल किया, जैसे ही इनहेल किया बच्चे, तो क्या होगा, अंदर का वॉल्यूम बढ़ेगा। ये आप वॉल्यूम देख रहे हैं, जो कंटेनर आपने लिया है, जो कंटेनर आपका है, लंग्स जो है कंटेनर है, ये क्या हो गया बच्चे, बढ़ गया। इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, इसकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई। जब इसकी साइज बड़ी हुई, जब इसकी साइज बड़ी हुई तो बच्चे आपका थोरैसिक जब बढ़ा तो आपका लंग्स भी बढ़ा, तो आपका लंग्स भी बढ़ गया। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, क्या क्या बढ़ेगा आपका, आपका एंटेरियो, एंटेरियो पोस्टेरियो रीजन बढ़ेगा, पोस्टेरियर रीजन बढ़ेगा। ठीक है, एंटेरियो पोस्टेरियर रीजन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब ऊपर भी बढ़ेगा साइज और नीचे डायफ्राम भी बढ़ेगा। डायफ्राम दब रहा है, डायफ्राम दब रहा है आपका। ठीक है, आपने हवा ली, डायफ्राम नीचे दब गया हवा के प्रेशर से, तो नीचे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी बढ़ रहा है। आपका डॉर्सल, डॉर्सो वेंट्रल एरिया भी बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल एरिया भी क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। मतलब जैसे ही लंग्स में हवा भरी आपने, तो आपका रिब्स बढ़ा, रिब्स बढ़ा आपका। ठीक है, पीछे रिब्स बढ़ेगा तो पीछे भी बढ़ेगा, क्योंकि सारे क्या है, जुड़े हुए हैं, लेटरली जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया आपको। आपको डॉर्सल एरिया भी बढ़ रहा है, वेंटर एरिया भी बढ़ रहा है, यस पूरा। ठीक है, और आपका जो डायफ्राम है वो नीचे डोम शेप से फ्लैटन शेप हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी तेज। ठीक है, अब जो खास बात आपको याद रखनी है इंस्पायरेशन में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, यहां से बच्चे क्वेश्चन आता है और बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे गलत करें। याद रखना है आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो रहा है बच्चे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपका, इंटरकोस्टल मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
अभी मैं बता रही हूं कैसे। उसके बाद आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फैलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो फैलेगी, रिलैक्स होगी तो ऐसे हो जाएगी। बलून, बलून कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फैलता है, रिलैक्स होता है तो यूं हो जाता है। ठीक है, तो अब आप एक डायग्राम ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये पेपर है, ये पेपर है बच्चे, पेपर है, इस तरह से आपने पेपर रखा है, इसके ऊपर ये चिपका हुआ बलून मैंने रखा, क्या कुछ होगा पेपर पे? कोई असर होगा? नहीं होगा। अब ये इस पे मैंने ये बलून फुला के रख दिया, बलून फुला के रख दिया, तो इसके प्रेशर से, इसके प्रेशर से ये जो पेपर है कहाँ चला जाएगा बच्चे? ऐसा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा ना, दब जाएगा पेपर, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो बलून इज योर लंग्स एंड दिस पेपर इज योर डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। तो बच्चे जब आप हवा भर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है, किसी चीज में हवा भर रहे हो, अंदर हवा भर रहे हो, तो ये जो नीचे जो शीट है वो दबेगी ना, वो नीचे दबेगी। तो डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला रीजन आपका बढ़ गया। और साथ में क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, बहुत सारे ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहे हैं। ये ऑक्सीजन क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन अंदर क्या करेंगे बच्चे? इधर धक्का देंगे, इधर धक्का देंगे, चारों तरफ धक्का देंगे। ठीक है, चारों तरफ धक्का देंगे तो आपका पूरा का पूरा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? एरिया वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिक्शे पे बैठे हैं, यस, रिक्शे पे बैठे हैं ना आप, रिक्शे पे बैठे होंगे तो रिक्शे पे जब बैठते हैं तो ऐसे पीछे पीछे ऐसा रहता है, जहां पे बैठते हैं सीट में, यहाँ पे लगा हुआ रहता है इस तरह का, यहाँ आप सीट पे बैठते हो, ये पीछे में इस तरह का लगा रहता है। जब बारिश होती है तो आप इसको क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं ऐसे, है ना, इसको इस तरह से उठा लेते हैं। रिक्शे वाला बोलता है भैया आप भीग जाओगे, आप इसको उठा लो, ऐसे उठा लेते हो, उठाते हो, है ना, उठा लेते हो। और बीच में यहाँ पे इस तरह से क्लोथ होता है, इस तरह से होता है कि नहीं? तो आपने क्या किया, आपने जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है वो क्या है, आराम से इस तरह से रिलैक्स में, वो क्या कर रहा है, रिब्स को ऐसे उठा रहा है। ये स्ट्रिंग सारी जो रिक्शे में जो स्ट्रिंग थी वो ऐसे पड़ी हुई थी पीछे, ये जो कपड़े हैं आपने जैसे ही उसको ऐसे किया तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल फैल जाता है, स्ट्रिंग आपका फैल जाता है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब बच्चे खींचता है मसल, तो आपकी रिब्स भी खींचती है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। या फिर एक बकेट का एग्जांपल लेते हैं, एक बकेट है, बकेट में इस तरह से स्ट्रिंग है, आपने जब इसको उठाया तो स्ट्रिंग यहां चली आई, आ गई कि नहीं? आ गई। इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, इज दिस क्लियर? तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल की मदद से ये पार्ट बच्चे क्या हो जाता है, ये पार्ट क्या हो जाता है, आपका रिब्स ऊपर जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड डायफ्राम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। अब बच्चे और क्या एग्जांपल दो, और तीसरा एग्जांपल छाता, छाता खोल के देखना, छाता खोल के देखना। जब ऐसे होता है, छाता दबा हुआ रहता है, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल क्या है, ऐसे मुड़े हुए। जब आपने खोला छाता तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल फैलते हैं, तो आपका स्ट्रिंग भी फैलता है। समझ गए? चलो अब आते हैं हम एक्सपायरेशन में, अब आते हैं एक्सपायरेशन में। जैसे ही आपने लंग्स का एरिया कम किया, लंग्स का एरिया कम किया, ठीक है, जैसे ही लंग्स का एरिया कम किया, ये वॉल्यूम छोटा कर दिया, ये जो कंटेनर है आपने छोटा कर दिया, अंदर सारे ऑक्सीजन क्या फील करने लगे, CO2 क्या फील करने लगे बच्चे, सफोकेटेड फील करने लगे, भाई कंटेनर छोटा हो गया। हाँ, बाहर में प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, बाहर भागेंगे, वो क्या करेंगे, बाहर भागेंगे। कंटेनर बड़ा करोगे, जगह खाली होगी, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएंगे। कंटेनर छोटा करोगे, अपने अंदर का दिल छोटा करोगे, सभी को प्रेशर फील होगा, वो क्या करेंगे, बाहर भागेंगे लो प्रेशर की तरफ। और यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर हो गया।
समझ गए? तो बॉयल्स लॉ याद हो गया सबको? बॉयल्स लॉ याद हो गया? बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जब आप दिल बड़ा करेंगे, जब आप दिल बड़ा करेंगे, मतलब दिल से मतलब है लंग्स, जब आप लंग्स बड़ा करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर आएंगे, जब आप लंग्स छोटा करेंगे तो CO2 बाहर जाएगा। समझ गए? जो भी है ऑक्सीजन CO2 सब बाहर जाएगा। समझ गए? तो हमको क्या करना है बच्चे? लंग्स बड़ा करना है, लंग्स बड़ा करना है, दिल बड़ा करना है, लंग्स बड़ा करना है। समझे? चलो, तो जितनी चीजें यहां हुई सारी चीजें इसकी अपोजिट हो जाएंगी। यहां पे एक्सपायरेशन में सारी चीजें रिलैक्स होती हैं, सारी चीजें रिलैक्स होती हैं। आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी रिलैक्स होता है, ठीक है, आपका डायफ्राम भी रिलैक्स होता है। अब याद रहेगा। अब आप पूछोगे मैम इंटरनल इंटरकोस्टल के बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने, मैं बताती हूँ। इंटरनल इंटरकोस्टल बच्चे ऐसे कोई रोल प्ले नहीं करता। वो कब रोल प्ले करता है? जब आप खांसते हो, जब आप खांसते हो, जब आप जबरदस्ती का सांस छोड़ते हो, ठीक है, जब आप दौड़ के आए हा, 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 इस तरह से करते हो ना, तब इंटरनल इंटरकोस्टल काम करता है। तब वो क्या करता है बच्चे? तब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो बच्चे यहां पे कॉन्ट्रैक्शन चल रही है, इसका मतलब इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। जहां पे कॉन्ट्रैक्शन चलता है वहां एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, एनर्जी लगती है आपकी। और ये क्या है? पैसिव प्रोसेस। अपने आप सांस छोड़ देते हो ना, अपने आप हाँ, ऐसे छोड़ दिए, लेकिन सांस लेने के लिए हिम्मत लगानी पड़ती है आपको, है ना? इज दिस क्लियर? आप कोई भी क्वेश्चन बना लोगे इससे, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। इतना इसलिए समझा रही हूँ, बहुत वाहियात क्वेश्चन आते हैं इससे, भयंकर वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो, तो इंस्पिरेशन में हमने क्या समझा बच्चे? कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम का और कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। ठीक है, यहां एयर कहां से? एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि अंदर वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर घटा अंदर। ठीक है ना? एक्सपायरेशन में क्या होगा बच्चे? एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है, यहां पे रिलैक्सेशन होगा, सब कुछ का रिलैक्सेशन। एक्सहेल करते तो हम क्या होते हैं? हाँ, रिलैक्स होते हैं, है ना? तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस कब होती है? एक्टिव प्रोसेस कब होती है? एक्सेप्शन केस में। ठीक है, एक्सेप्शन केस में बता रही हूं बच्चे, एक्सेप्शन केस में। एक्टिव प्रोसेस कब होगी? कब होगी? जब हम कफ करेंगे, खांसेंगे। जब हम खांसते हैं ना, पेट दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे एब्डोमिनल एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं? डायफ्राम को और धक्का देते हैं, ऊपर की तरफ और धक्का देते हैं। उसकी वजह से जो हमारा इंटरनल कोस्टल मसल है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कफ के समय पे और हैवी एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज के समय पे, जब हम हैवी एक्सरसाइज के बाद जब हम एक्सहेल करते हैं ना, हाफते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हाफते हैं, तब जाकर के क्या होता है? तब क्या होता है? इंटरनल इंटरनल इंटरकोस्टल का काम आएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगा? काम में लगेगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? बच्चे बताओ, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं। मैं बहुत एफर्ट लगा रही हूँ लेकिन मुझे बड़ा समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्लियर हो रहा है कि क्लियर हो रहा है अच्छे से? हाँ, ठीक है, तो ये वाली बात एक बार और सुनो, ये वाली बात एक बार सुनो, ठीक है, क्लियर हो गई? एक बार और सुनो। देखो, एक्सपायरेशन ऐसे तो पैसिव प्रोसेस है, मुझे देखो, ध्यान से देखो, मुझे देखो, ठीक है। एक्सपायरेशन आप कब करते हो? है ना, ऐसे करते हो ना, थक गए, है ना, आराम से आप सांस निकाल रहे हो, तो ये पैसिव प्रोसेस, आराम से, कोई एनर्जी नहीं लगा रहे हो, तो रिलैक्स हो रहे हो। तो यहाँ पे आपका डायफ्राम भी रिलैक्स हो रहा है। डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है तो बच्चे ऐसे डोम शेप का बन गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी अपने आराम से आ गए, ऐसे हो गए। लेकिन जब आप इस तरह से रिलैक्स होते हो ना, ऐसे करते हो ना, ऐसे करते हो, या फिर जब जोर से खांसते हो, जब इस तरह से एक्सहेल करते हो, तो क्या होता है? आपका जो एब्डोमिनल मसल है,
ठीक है, एब्डोमिनल मसल है, एब्डोमिनल मसल इसको और ज्यादा धक्का देता है। तब जब खांसते हो तो पेट दर्द होता है ना, पेट दर्द होता है कस के, ये क्या करता है, इसको और ज्यादा धक्का देता है। बेचारा डोम शेप था, और ज्यादा डोम शेप और ज्यादा घुस जाता है, तो और ज्यादा कम हो जाता है, और ज्यादा आपका जो लंग्स है ना, जो चैम्बर है वो इतना छोटा हो जाता है, कंटेनर बहुत छोटा हो जाता है। और अंदर के जो मसल्स होते हैं, बाहर का मसल तो क्या हो गया, ऐसे रिलैक्स हो गया, अंदर का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अंदर का जो इंटरकोस्टल मसल है बच्चे, ये क्या हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका रोल सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट होता है कफ में, हैवी एक्सरसाइज में, आपका इंटरकोस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों दबाते हैं खींच के। ठीक है, ये जो आपका इंटरकोस्टल मसल है ना, ये क्या करता है, आपके रिब्स को दबाता है। इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहा है बच्चे, इंटरकोस्टल मसल क्या कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल आपके रिब्स को इधर इधर से खींच रहा है, ऐसे खींचता है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप खांस सके, ज्यादा से ज्यादा सांस बाहर निकाल सके। हा, 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 हा। ऐसे करते हो ना, मजे तो नहीं ले रहे हो मेरे, कि हाँ मैम थोड़ा और करके दिखाओ, थोड़ा और करके दिखाओ, सही लग रहा है ना, बिल्कुल डॉगी की तरह सही लग रहा है, थोड़ा और करके दिखाओ। है ना, ओके। चलो बच्चे, गुड, अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे। नहीं, हाँ, नहीं तो बच्चे ना मजे लेने हाँ मैम और एक बार करके दिखाओ, मैम नहीं समझ आया, एक बार और करके दिखाओ, मजा आ रहा है हमें तो। चलो, इंस्पायरेशन देखो बहुत ही अच्छे से बता दिया है बच्चे, क्या क्या आपके नीट में क्वेश्चन आएगा, क्या क्या नीट में क्वेश्चन आएगा, इतने अच्छे से समझाई हूं। अगर जब मैं क्वेश्चन करूं नेक्स्ट सेशन में, अगर किसी को नहीं बनाना तो मैं यहीं से पंच मारूंगी, यहीं से पंच मारूंगी, आपको क्वेश्चन पूरा बनना चाहिए। ठीक है, ध्यान दो, इंस्पिरेशन में हमने क्या किया, इनहेलेशन में डायफ्राम को नीचे धकेला, कॉन्ट्रैक्ट किया डायफ्राम को। ठीक है, डायफ्राम को नीचे धकेला तो बच्चे वॉल्यूम बढ़ा, एंटेरियो पोस्टेरियो रीजन में वॉल्यूम बढ़ा। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुई, आपका लंग्स भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट गया, अंदर प्रेशर जो है घट गया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घट गया। जैसे प्रेशर घटा, बाहर के ऑक्सीजन बोले वाह 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 वाह, बड़ी मजेदार जगह है, अंदर घुस गए, आपके अंदर आ गए। ठीक है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो थोरेसिक प्रेशर क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज हुआ। लंग्स आपका बढ़ा, साथ साथ थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स भी बढ़ेगा, बता दिया, दोनों साथ साथ चिपके हुए हैं। लंग्स बढ़ा तो पल्मोनरी वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो गई, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ी, पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग बढ़ा, लंग्स बढ़ा तो अंदर में प्रेशर क्या हुआ, घटा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, हर जगह बच्चे, थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां प्रेशर घटेगा, लंग बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, ये सब घट गया। और क्या हुआ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, रिब्स और स्टर्नम को ऊपर किया, रिब्स और स्टर्नम को ऊपर किया, ऊपर उठाया, भाई उठ जाओ, जैसे हम बकेट ऊपर उठाते हुए। ठीक है, बकेट ऊपर उठाते हैं, या रिक्शा में आप जो कवर होती है उसको ऊपर उठाते हैं। देखो कहाँ कहाँ मैंने दिमाग लगाया, रिक्शे तक मैं पहुंच गई, रिक्शे तक पहुंच गई आपको समझाने के लिए। ठीक है, चलो मैंने बच्चे एज्यूम किया है बैठ के कि आपको कैसे समझाऊंगी, मैं रिक्शे तक पहुंची, मैं छाता तक पहुंची, कि भाई ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। पहले मैंने कभी नहीं सोचा था अपने पढ़ाई के समय पे, पढ़ाने में ये सारे दिमाग लगते हैं। ठीक है, पढ़ाने में दिमाग लगते हैं, तो जब मैं इतना एफर्ट लगा रही हूँ बच्चे, इतना एफर्ट आप लगाना कि आप नोट्स बना लेना और थोड़ी पढ़ाई कर लेना। एक्सपायरेशन में, हमेशा एक्सपायरेशन में क्या होगा, आप घटाओगे, कंटेनर का साइज घटाओगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, बस। चलो, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, ये आपके लिए है, आप इसको पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिया, एक ही बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइरोमेट्री। स्पाइरोमेट्री क्या होता है बच्चे, स्पाइरोमेट्री वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पल्मोनरी फंक्शन को बताता है कि आपका लंग्स कैसे फंक्शन कर रहा है, सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, सही आप इनहेल कर रहे हो कि नहीं, सही आपके लंग की कैपेसिटी कितनी है, कितनी औकात है आपके लंग्स की, समझ गए, ये बताता है आपको।
तो आइए बच्चे, जिस भी बच्चे को वॉल्यूम और कैपेसिटी से डर लगता है, मैं आज चैलेंज करती हूं कि उनको अब वॉल्यूम और कैपेसिटी से कभी डर नहीं लगेगा। सारे बच्चे रेडी है वॉल्यूम कैपेसिटी समझने के लिए? आज मैं ये खत्म करके रहूंगी, आज मैं ये वॉल्यूम कैपेसिटी खत्म करके रहूंगी, आपका डर भी। चलो सारे बच्चे ध्यान देंगे इधर। देखो वॉल्यूम, सबसे पहले समझो कि वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है। फुल जोश है ना, फुल जोश, ऐसे जोश बना रहना चाहिए। वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम है बच्चे कि कोई कंटेनर में आप कितना डाल रहे हैं। ठीक है, आप कितना डाल रहे हैं। मान लो ये कंटेनर है 5 kg का, ये कंटेनर है 5 kg का, आप इसमें 1 kg डाल रहे हो। ठीक है, 1 kg डाल रहे हो या 2 kg डाल रहे हो, ये वॉल्यूम है। आप 1 kg डाल सकते हो, 2 kg डाल सकते हो। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी है कि ये जो कंटेनर हमने लिया है इसकी कैपेसिटी क्या है? 5 kg, इसमें 5 kg तक जा सकता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका ब्रेन है बच्चे, ब्रेन है, ओके, आपका ब्रेन है। आपके ब्रेन में आप कितना डाल रहे हो, आप कितना एक दिन में डाल रहे हो, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज द वॉल्यूम। मान लो आप 2 GB डाल रहे हो, दिस इज द वॉल्यूम। ठीक है, 2 GB पर डे डाल रहे हो, दिस इज वॉल्यूम। लेकिन आपकी कैपेसिटी पता है कितनी है? कैपेसिटी कितनी है? आपके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी होती है? आपके ब्रेन की कैपेसिटी होती है बच्चे 1 मिलियन। 1 मिलियन, क्या क्या बोलते हैं उसको? टेराबाइट। हाँ ठीक है, 1 मिलियन से भी ज्यादा होती है। ओके ओके, इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो ये हो गया कैपेसिटी। ओके, इज दिस क्लियर? वॉल्यूम और कैपेसिटी समझ में आ गया। वॉल्यूम की आप कितना डाल रहे हो और कैपेसिटी की कितनी औकात है। ठीक है, कितनी औकात है भाई कि लंग्स के अंदर कितना आप हवा भर सकते हो। वॉल्यूम जितना लंग्स में आपने हवा भरा, और कैपेसिटी लंग्स में कितनी हद तक भर सकते हो, दैट इज द कैपेसिटी। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं। वॉल्यूम का ट्रिक है बच्चे टायर। वॉल्यूम का ट्रिक है टायर। टायर में आप हवा भरते हो तो याद रखोगे। ठीक है, टायर में आप हवा भरते हो, टायर में हवा भरते हो। ठीक है, तो याद रखोगे टायर में आप क्या कर रहे हो? वॉल्यूम भर रहे हो। ठीक है, आप कम भी हवा भर सकते हो, ज्यादा भी हवा भर सकते हो। और टायर की कैपेसिटी एक होती है, उससे ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा, उससे ज्यादा भरोगे तो फट जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से सुनो। जब आप टीवी देखते देखते आराम से रिलैक्स स्टेज पे जब आप सांस ले रहे हो, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। टीवी इज टाइडल वॉल्यूम, टीवी इज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं बच्चे? जब आप रिलैक्स वे में सांस ले रहे हो, रिलैक्स वे में जब आप क्या कर रहे हैं? इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब टीवी देखते देखते ये कितनी होती है बच्चे? 500 ml होती है। 500 ml ईच ब्रेथ में। तो 1 मिनट में आप कितना ब्रेथ लेते हैं? 1 मिनट में कितना ब्रेथ लेते हैं बच्चे? 1 मिनट में आप लेते हैं 12 से 16 ब्रेथ। 12 से 16 ब्रेथ। तो इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 ml से 8000 ml, 8000 ml बच्चे पर मिनट आप लेते हैं। इतना आप एयर ले लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। याद कैसे रखेंगे? टीवी देखते देखते आप आराम से सांस लेते हैं ना, कि टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे करते हो? कोई करता है क्या टीवी देखते देखते ऐसे ऐसे सांस लेता है? नहीं, आराम से रिलैक्स होते हुए देखते हो, आपको पता भी नहीं होता है कि आप सांस ले रहे हो। दैट इज टाइडल वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। अब देखो क्या है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है कि आप टीवी देखते देखते सांस ले रहे हो। अब मैंने बोला कि भाई आप ना थोड़ा एक्स्ट्रा सांस लोगे तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आप हो गए मुझसे इंस्पायर्ड, आप क्या हो गए? इंस्पायर्ड हो गए। तो ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम।
जो वॉल्यूम आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, टीवी तो देख ही रहे हो, टाइडल वॉल्यूम तो देख ही रहे हो, टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हो, साथ में आप क्या ले रहे हो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इसको ऐसे समझो कि आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, आराम से पढ़ाई कर रहे थे, अब आप मुझसे इंस्पायर्ड हो गए, तो पहले जो पढ़ाई कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, अब एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो, टीवी तो चल ही रहा है, नॉर्मल ब्रीदिंग तो चल रही है, उसके ऊपर से आप, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, एक्स्ट्रा जो वॉल्यूम आप लेते हो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम लेते हो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बच्चे आप कितना ले रहे हो, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम कितनी होती है, एक्स्ट्रा आप कितना ले रहे हो, कितना ले रहे हो बच्चे, 2500 से 3000 ले रहे हो। ये डिपेंड करता है कि हाउ हेल्दी यू आर, ठीक है। ओके, याद रखना इस सब एमएल में होता है, कोई लीटर लिख के नहीं आएगा। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि कितना आप एक्सहेल कर रहे हो, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो उसके बाद, ठीक है, नॉर्मल एक्सहेल कर रहे हो उसके बाद आप कितना एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। फोर्सफुल जो आप एक्सहेल निकाल रहे हो, जबरदस्ती निकाल रहे हो कि आज तो मैं निकाल के ही रहूंगा, आज मैं निकाल के ही रहूंगा पूरा सांस, ठीक है, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये क्या है, फोर्सफुल, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपायरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपायर कर रहे हो, ओके। टाइडल वॉल्यूम तो आप एक्सपायर कर रहे हो और निकाल रहे हो, नहीं मैं और निकालूंगा, ठीक है, दैट इज। तो ये कितना होता है बच्चे, 1000 से 1100 होता है, ठीक है, 1000 से 1100 होता है। अब है रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो क्या है कि आपकी लंग्स कभी कोलैप्स नहीं होती, आप इनहेल कर रहे हो फिर एक्सहेल भी कर रहे हो, एक्सहेल करने के बाद आपका पूरा लंग्स तो चिपक जाना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम हमारे लंग्स में लेफ्ट रहती है, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, लेफ्ट वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड लंग, ठीक है। हमारे लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ वॉल्यूम बच्ची बची रहती है, रेसिडुअल वॉल्यूम हम इसको बोलते हैं। कितनी वॉल्यूम होती है वरितेश, कितनी वॉल्यूम होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, जल्दी बताओ, ठीक है। हमेशा ये वॉल्यूम कितनी होती है, 1500, 1500। उल्टा तो नहीं बोल रही मैं, उल्टा तो नहीं बोल रही, हाँ रेसिडुअल, उल्टा तो नहीं बोल रही, नहीं सही बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ बच्चे, सही बोल रही हूँ, 1500 तक हो सकती है, ठीक है, 1200 से 1500 तक हो सकती है, ठीक है, सही बोल रही हूँ मैं। अब देखो रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद एक आता है बच्चे डेड स्पेस। जानते हो डेड स्पेस क्या होता है, डेड स्पेस क्या होता है बच्चे, डेड स्पेस क्या होता है, डेड स्पेस होता है 1500, मतलब एक्स्ट्रा लिमिट है। डेड स्पेस क्या होता है, देखो जब आप इनहेल कर रहे हैं, डेड जब आप इनहेल करते हैं, 500 ml आपने इनहेल किया, 500 ml इनहेल किया, तो क्या पूरा का पूरा एल्वियोलाई तक पहुंच जाएगा, नहीं, इसमें से 375 76 तक ही एल्वियोलाई तक पहुंच पाएगा। कहां तक पहुंच पाएगा, एल्वियोलाई तक पहुंच पाएगा। बाकी कहां रहेगा बच्चे, बाकी का बाकी रेस्ट वॉल्यूम कहां रहेगा, रेस्ट वॉल्यूम कहां रहता है बच्चे, आपके कंडक्टिंग जोन में। कंडक्टिंग जोन समझ रहे हो ना, कंडक्टिंग जोन आपका नेसल कैविटी से लेकर के ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल तक रहेगा। वहां पे कुछ कुछ जो है एयर रह जाएगा बचा, उसको क्या बोलते हैं, डेड स्पेस। डेड स्पेस उसको बोलते हैं जहां पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रही है, वहां पे एयर फिर भी है, वहां पे एयर फिर भी है, ठीक है। एक बार में जो आपने 500 ml लिया, तुरंत वो सारे एल्वियोलाई के पास नहीं पहुंच जाता, और सारा का सारा एल्वियोलाई नहीं फिल हो जाता। तो जो भी एल्वियोलाई बच गए हैं, जो भी, अरे मैं फिर से समझाऊंगी, नंबर आगे भी समझाऊंगी, नंबर भी याद करने की ट्रिक बताऊंगी, नंबर भी याद करने की ट्रिक बताऊंगी। अभी आप सिर्फ ये याद कीजिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कितना है, क्योंकि देखो नंबर वेरी करता है हेल्दी पर्सन टू डिजीज पर्सन, नंबर वेरी करता है एक यंग वुमेन से ओल्ड वुमेन में, सब में वेरी करता है। मैन में ज्यादा वॉल्यूम होता है, वुमेन में ज्यादा, वुमेन में कम होता है, ठीक है, ये मैं सब बताऊंगी आपको, पहले इस पे ध्यान दीजिए। वॉल्यूम में क्या क्या है, टायर, वॉल्यूम में क्या है बच्चे, टायर, टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल आप ले रहे हैं। आईआरवी क्या है,
जो आपने एक्स्ट्रा इनहेल किया, ईआरवी क्या है, जो एक्स्ट्रा एक्सहेल किया, रेसिडुअल क्या है कि सब एक्सहेल करने के बाद भी आपके पास कुछ वॉल्यूम बच गया, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। डेड स्पेस क्या है, वो स्पेस जहां पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं चल रहा है, आपका पूरा कंडक्टिंग जोन, और वो एल्वियोलाई जहां पे आपका नहीं पहुंचा गैसेस। ठीक है, वो हो गया डेड स्पेस सारा। अब ध्यान से सुनिए कैपेसिटीज। हमने लंग में देखा कि इतना इतना वॉल्यूम हम ले रहे हैं, इतना इतना वॉल्यूम 500 ले रहे हैं, कभी 2500 ले रहे हैं, 3000 ले रहे हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि लंग्स की औकात कितनी है, लंग्स की एक्चुअली कैपेसिटी कितनी है लेने की। ठीक है, 5 kg का अगर कंटेनर है तो वो 5 kg तक का ही ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं भर सकता बच्चे। ठीक है, तो हमारा लंग एक लिमिट तक ही एयर ले सकता है, एक लिमिट तक ही एयर एक्सहेल कर सकता है। तो याद रखिएगा कैपेसिटी में क्या आता है, वाइफ, VIEF, उल्टा उल्टा याद रखेंगे, VIEF है। ठीक है, नंबर 1 से याद रखते हैं। देखो VC वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है बच्चे, वाइटल कैपेसिटी में हम ऐड करते हैं टाइडल वॉल्यूम, आपका IRV और ERV। देखो कैसे याद रखोगे, जो भी वाइस चांसलर होते हैं, कहीं के भी जो वाइस चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर मतलब कुलपति टाइप, ठीक है, प्रोफेसर किससे भी हेड जो होते हैं, वो हमेशा टाई में होते हैं, टाई में सूट बूट में होते हैं। तो देखो इसने क्या लगाई रखी है, TIE, टाई लगा रखी है। तो वाइस चांसलर ने क्या लगा रखी है, TIE। तो T से हमने क्या पढ़ा था, टाइडल वॉल्यूम, I से IRV पढ़ा था, और E से ERV पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। तो बच्चे ये जितना वॉल्यूम है, ये जितना वॉल्यूम है, आप अगर आप इनको जोड़ोगे 500, 2500, 1100, इन सबको जोड़ोगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम बच्चे मिल जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया, वाइटल कैपेसिटी हमारी क्या होती है, जो नॉर्मल हम ले रहे हैं सांस, कितना ज्यादा ले सकते हैं, कितना ज्यादा एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, कि आपकी हिम्मत कितनी है भाई, कितनी हिम्मत है कि आप कितना सांस ले सकते हो और कितना सांस निकाल सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया, वाइटल कैपेसिटी कितनी हिम्मत है। नाउ आईसी क्या है, आईसी है कि कितना आप इनहेल कर सकते हो, इनहेल करने की। आपने बोला नहीं आज तो मैं बैठ के पूरा जितने मेरे आसपास जितना एयर है ना सब मैं इनहेल कर लूंगा, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, बैठ जाओगे, नहीं आज तो मैं अपना छाती जो है ना 56 इंच का बना लूंगा, फुला के बिल्कुल पूरा एयर इनहेल कर लूंगा, पूरा एयर इनहेल कर लोगे, नहीं। एक औकात है बच्चे, एक लिमिट है इनहेल करने की। ठीक है, तो आप कितना कर सकते हो, टाइडल वॉल्यूम जो आप नॉर्मल ले रहे हो, उसके ऊपर से IRV, IRV कितना ले सकते हो, 2500 से 3000 ml तक ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हाँ, मैक्सिमम लिमिट इज 3500, मतलब 3000 प्लस 500, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते बच्चे। ठीक है, फट जाएगा, फट जाएगा, छल्ली हो जाएगा सीना, ले ही नहीं पाओगे पहले तो। ठीक है, कितनी कोशिश कर लो। नाउ ईसी, ईसी क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी, कितना आप एक्सहेल कर सकते हो। ठीक है, कितना एक्सहेल कर सकते हो। आपने बोला कि भाई मैं तो आज एक्सहेल करूंगा, पूरा जितना है ना अंदर सांस जितनी भरी है मैं पूरा निकाल के दम मारूंगा, आप पूरा खांस रहे हो, पूरा खांस रहे हो। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप पूरा एक्सहेल नहीं कर सकते। कितना एक्सहेल कर सकते हो बच्चों, जो टीवी में आप निकाल रहे हो नॉर्मल, और एक्स्ट्रा जो आप निकाल रहे हैं फोर्सफुल, फोर्सफुल जो आप निकाल रहे हो, है ना। तो दैट इज 1100, 1100 क्या है, ERV है आपका एक्स्ट्रा, सबसे ज्यादा इतना ही आप निकाल सकते हो, और प्लस 500। वेरी गुड, वेरी तेज। तो इन दोनों को जब आप जोड़े तो आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, इतनी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब आप एक चीज ध्यान दो कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आपकी कितनी जा रही है बच्चे, इंस्पायरेटरी जो कैपेसिटी है वो कितनी जा रही है, 3500 तक जा रही है, 3500 जा रही है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपकी कितनी जा रही है, 1600 ही जा रही है। इसका मतलब समझ में आ रहा है, जो सांस आपने इतनी ली जाके अंदर यूज हो गई। अंदर एक गाड़ी लेकर के बैठा है आरबीसी, वो फटाफट ऑक्सीजन को लेके भाग रहा है, फटाफट ऑक्सीजन को लेके भाग रहा है, समझ गए। तो वो यूज हो जा रही है, और आप एक्सहेल कितना कर पा रहे हो, कम एक्सहेल कर पा रहे हो। तो आप ज्यादा ले पा रहे हो, एक्सहेल कम कर पा रहे हो। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। ठीक है, नाउ ये है आपका FRC।
ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी लास्ट में आता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ये क्या है? देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है कि भाई रेसिडुअल वॉल्यूम तो नाराज हो गया, ये बोल रहा भाई मेरी बातें कोई कर ही नहीं रहा है, मेरी बातें कोई कर नहीं रहा है, मैं भी तो हूं, मुझे भी लो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बताऊंगी, डिजीज लास्ट में है बच्चे, डिजीज लास्ट में है। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम, दैट इज आपका 1200 हो सकता है, 1500 हो सकता है, प्लस आपका ईआरवी, प्लस आपका ईआरवी। ठीक है। तो आपके अंदर जो सांस है, जो बची हुई रेसिडुअल वॉल्यूम है, प्लस आपने जो एक्सहेल की, लेकिन जो एक्सहेल कर रहे हो फोर्सफुल नहीं कर रहे हो, आराम से कर रहे हो। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी ध्यान से सुनो क्या है। आपके अंदर लंग्स में बची हुई है सांसें, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, और फिर एक्स्ट्रा आपने ऐसे निकाली, ठीक है, आराम से निकाले, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, और साथ में एक्स्ट्रा रेसिडुअल वॉल्यूम है, दैट इज योर फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, एफआरसी से क्या याद करोगे बच्चे? फर्क नहीं पड़ता। एफआरसी क्या है? फर्क नहीं पड़ता, मैडम को जब टेस्ट लेना है ले ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मेरा रिवीजन है, आरवी से रिवीजन पूरा डन है, मेरा रिवीजन डन है, इवन इवन मेरा एक्स्ट्रा रिवीजन है, मैंने एक्स्ट्रा रिवीजन करके रखा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैडम को जब रिवीजन, जब टेस्ट लेना ले लो। याद रहेगा एफआरसी, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, क्यों फर्क नहीं पड़ता? कि भाई आपका रिवीजन भी पूरा, आरवी से रिवीजन पूरा है, आपने एक्स्ट्रा रिवीजन भी किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने ट्रिक भी बता दी आपको ढेर सारी, और आपको एक एक करके समझा भी दिया। वॉल्यूम समझ में आ गया कि कितना आप भर रहे हैं, कैपेसिटी आप कितना भर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम में टायर है और कैपेसिटी में वाइफ है, वॉल्यूम में टायर है, कैपेसिटी में वाइफ है, ठीक है। ओके ओके, इज दिस क्लियर? आप इसको घर में रिपीट करेंगे, इसको रिपीट करेंगे, ये सारी चीजें अलग से दी हुई हैं, ठीक है, ये सारी बच्चे अलग से दी हुई हैं आपके लिए, हेल्प के लिए, ऐसे वो इजी है। अब चलो मैं थोड़ा सा ग्राफ बता दूं, ग्राफ बता दूं। देखो, ये ग्राफ से बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी बच्चे की जितना भी कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी यहां बता देती हूँ, ठीक है, यहां बता देती हूँ, देखो ध्यान से सुनो। ये है आपका टाइडल वॉल्यूम, जब आप आराम से सांस ले रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, टीवी देखते हुए, टाइडल वॉल्यूम, आराम से सांस ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका कितना है? 500 ml ले रहे हैं आप आराम से। उसके बाद आपका मन क्या आया कि नहीं मैं इनहेल करूंगा कस के, ठीक है, मैं क्या करूंगा? इनहेल करूंगा। तो आपने इनहेल किया। तो बच्चे जब आप देखो इनहेल कर रहे हो तो ये टाइडल वॉल्यूम तो है, टाइडल वॉल्यूम तो है, साथ में आपकी इंस्पायरेटरी भी है, दोनों है। आपने इनहेल किया, इंस्पायरेटरी, ठीक है, ओके। तो ये आपने इनहेल किया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना एक्स्ट्रा डाला, तो इससे आपके लंग की कैपेसिटी कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई, कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि हाँ भाई आपका लंग इतना ले सकता है, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो पहले से था, इंस्पायरेटरी भी आपने भरा तो इतना ले सकता है भाई, इतना ले सकता है, पहले इतनी जगह पहले से थी, आपने और कपड़ा डाल दिया, इतना ले सकता है बैग, समझ गए। उसके बाद बच्चे आपने क्या किया? एक्सहेल किया। आपने क्या किया बच्चे? एक्सहेल किया। ये क्या है बच्चे? आपकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को कम क्यों बताया? क्यों? क्योंकि ये बच्चे आपका 1100 होता है, 1000 से 1100 ही होता है। इंस्पायरेटरी कितना होता है? 2500 से 3000 होता है। मुझे पता है सबनम, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी फिर क्लास नहीं है, अभी छुट्टी है लगातार। ओके, ये हो गया एक्सपायरेटरी। एंड उसके बाद बच्चे, उसके बाद ये है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपका टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और आपका साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? जिसमें आपका रिजर्व वॉल्यूम भी आ रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ रहा है, ईआरवी भी आ रहा है, ठीक है, आपका टीवी भी आ रहा है,
आपका आईआरवी भी आ रहा है, इसमें हमने आरवी को भी जोड़ा है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब पूरा का पूरा लंग अगर खाली डब्बे की तरह है तो हम उसमें कितना डाल सकते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी, टाइडल, सब, ये आपका टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी है। तो टोटल लंग कैपेसिटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या है, आपकी वाइटल लंग कैपेसिटी मतलब माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल लंग कैपेसिटी में ये तीनों आते हैं, इन तीनों में अगर माइनस कर दे रेसिडुअल को तो आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, और इसमें अगर जोड़ दे रेसिडुअल को तो आ जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। समझ गए? टोटल लंग कैपेसिटी में रेसिडुअल वॉल्यूम एक्स्ट्रा जोड़ता है। बाकी आपका क्या है, ये क्या था बच्चे, वाइटल कैपेसिटी था। ये वाइटल कैपेसिटी था। जो टाई था, जो टाई था, वीसी क्या था, टाई था, टाई था। इसमें जब हमने आर जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, टायर। ये क्या हो गया बच्चे, आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ये क्या हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर? ये ग्राफ से अब डर तो नहीं लगेगा। ये है बच्चे आपका आराम से टाइडल वॉल्यूम। जब आपने सांस लिया, याद रखना ऊपर जो जाता है तो सांस लेते हैं, ऊपर गया तो सांस लिया, नीचे गया तो सांस छोड़ा, ठीक है, नीचे गया तो सांस छोड़ा, और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये ग्राफ भी बच्चों आपको बना के जब देखोगे तो और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं भी सांस छोड़ लू, थक गई, मैं भी थक गई बच्चे, मैं भी थक गई, है ना। आज बहुत ज्यादा इनहेलेशन एक्सहेलेशन वाली चीजें बता बता के मैंने एक्टिव प्रोसेस बहुत किया ना, आप लोगों को समझाने में मैंने इनहेलेशन बहुत किया, तो इसकी वजह से थोड़ी थकान हो गई, है ना। चलो, हाँ छुट्टी होगी ना आगे। ओके बच्चे, अब मुझे बताइए कि सब क्रिस्टल क्लियर हो गया, मजा आया सेशन में, मजा आया सेशन में, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, ट्रिक्स अच्छे लगे, ट्रिक्स अच्छे लगे, मजा आ गया, मजा आ गया, है ना बच्चे। और डबल मजा तब आएगा जब आप इसको रिपीट करके पढ़ लोगे बच्चे, पढ़ लोगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू आरजे सागर। क्वेश्चन, क्वेश्चन बच्चे नेक्स्ट में ना, आज तो पढ़ाया, एक सेशन पढ़ाऊंगी, एक सेशन क्वेश्चन, एक सेशन पढ़ाऊंगी, एक सेशन क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन आपका? स्पाइरोमीटर, स्पाइरोमीटर, हाँ स्पाइरोमीटर में बच्चे रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा आपका, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगा आपका। बाकी चीजें मेजर होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं आता है आपका, ठीक है, वो नहीं आता है। एंड एक और खास बात बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि जो फीटस होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, एंड हाँ फंक्शनल रेसिडुअल, और ये आपका मैं मतलब जनरल वे में जैसे बताया, फंक्शनल रेसिडुअल भी देखो, जिसमें भी आरवी जुड़ा है, जिसमें भी आरवी जुड़ा है, रेसिडुअल वॉल्यूम जुड़ा है, वो नहीं आएगा, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम मैंने बताया ना, जिसमें भी रेसिडुअल वॉल्यूम जुड़ेगा बच्चे वो मेजर नहीं हो पाएगा, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम को अगर वो नहीं कर पा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि जहां जहां भी रेसिडुअल वॉल्यूम आ रहा है फॉर्मूले में, वो सारी चीजें वो मेजर नहीं कर पाएगा। इज दिस क्लियर नाउ बरितेश? ठीक है, हाँ एक और बात सुनो ध्यान से कि जो फीटस होते हैं, जो फीटस होते हैं ना, वो फीटस पहले डेथ हो गया है, ठीक है, पहले उसकी डेथ हो गई है जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के बाद डेथ हुई है, ये रेसिडुअल वॉल्यूम से पता चलता है, रेसिडुअल वॉल्यूम से पता चलता है, ठीक है। अगर पहले डेथ हुई है तो उसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि अंदर में वो लंग्स के थ्रू सांस नहीं लेता है, लंग्स के थ्रू सांस नहीं लेता है, बाहर निकलता है तो वो लंग्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक है, बाहर लेता है, बाहर आता है तो लंग्स के थ्रू सांस लेता है,